वहीं शू फैमिली टाउन में शिनहॉन और बाकी के सोल्जर्स रीइंफोर्समेंट्स आने का वेट कर रहे थे। इस मिशन में लियांग यू भी पार्टिसिपेट करती है। वो जैंगी से फाइट नहीं करना चाह रही थी, वो ऐसा करके अपने स्टूडेंट्स को लेकर भागने का प्लान बना रही थी। बटालियन कमांडर लिंग फेंग को देखने के बाद शिनहॉन तुरंत अपने हार के बारे में उसके सामने कन्फेस कर देता है कि वो यहाँ पर रेस्क्यू टीम बनकर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने 12 सोल्जर्स खो दिए। लिंग फेंग उसे ब्लेम करने की जगह समझाता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिस जजमेंट था, हमने दुश्मन को कम समझा, ये हमारी गलती थी, तुम इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत समझो, मैं जानता हूँ तुमने पूरी कोशिश की होगी। शिनहॉन और उसका टीम लिंग फेंग के अंडरस्टैंडिंग को देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूट होने की उम्मीद थी, ना कि माफ किए जाने की। फिर हम देखते हैं कि लिंग फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, जिस आदमी ने हमारे भाइयों को मारा है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। शिनहॉन उसके पीछे के पावरफुल लाइनअप को देखते हुए कॉन्फिडेंट था कि जैंगी भले ही पावरफुल होगा, लेकिन आज वो हारेगा और उसे उसकी औकात समझ आ जाएगी। वेस्ट माउंटेन बेस के आगे सबको झुकना पड़ता है। फिर लिंग फेंग चुनले को देखता है और पूछता है, ये लड़का कौन है? शिनहॉन तुरंत उसे इंट्रोड्यूस करता है, ये लड़का एक नेचुरल म्यूटेंट है, मैंने इसे बहुत मेहनत से ढूंढा है, ये आइस और स्नो को कंट्रोल कर सकता है, इसके पावर ऐसे वर्ल्ड में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। लियांग यू लिंग फेंग के पीछे खड़ी थी और वो चुनले को पहचान लेती है और सोचती है, ये तो वही है ना जो जैंगी के साथ आया था शिनशिन की हेल्प करने के लिए। पर वो समझदार थी, इसीलिए वो चुनले के आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए अभी सबसे जरूरी वेस्ट माउंटेन बेस से अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकालना था। फिर लिंग फेंग चुनले से कहता है, तो तुम आइस कंट्रोल कर सकते हो? चुनले नर्वस होकर सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, ये सारे स्नो से बने घर मैंने ही इन्हें बनाया है। फिर लिंग फेंग चुनले का शोल्डर थपथपाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, इस मिशन के बाद मैं हायर अप्स को तुम्हें रिकमेंड करूंगा, तुम्हें एक टीम लीडर बनने का भी चांस मिल सकता है। फिर लिंग फेंग ऑपरेशन स्टार्ट करता है और सभी से कहता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से दुश्मन का निशाना बहुत अच्छा है, इसीलिए लैंड माइंस और एक्सप्लोजिव्स लगाते हुए हमें संभल कर रहना होगा। हम स्मोक बॉम्ब का यूज करेंगे उसका विजन ब्लॉक करने के लिए, और वो बुलेट से भी इम्यून है, तो हमारा मेन गोल उसके शेल्टर को उड़ाना है, हमें उसके साथ डायरेक्टली इंगेज नहीं होना है। फिर लिंग फेंग और सीरियस होकर कहता है, मुझे नहीं लगता उसका एबिलिटी इतना भी कॉम्प्लेक्स है, अगर वो एक लॉन्ग रेंज अटैकर है तो उसका क्लोज रेंज वीकनेस होगा। एक बार हम उसके घर को उड़ा दे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे तो उसे कुछ ही देर में हरा देंगे। वहीं शेल्टर के अंदर जैंगी आराम से एक बुक पढ़ रहा था। वो सर्विलियंस में देखता है कि उसके घर के बाहर स्मोक बढ़ रहा है, तो वो समझ जाता है कि दुश्मन आ चुके हैं। वो बुक बंद करता है और लू कैरन का बनाया हुआ स्पेशल कॉम्बैट सूट पहन लेता है। कैरन अब भी कंफ्यूज थी कि जैंगी ने वो सूट वेस्ट माउंटेन बेस के सोल्जर्स की तरह क्यों बनवाया था। जैंगी जाने से पहले सभी लड़कियों से कहता है, तुम सब लोग बेसमेंट में चली जाओ और बाहर मत आना, अब यहाँ बस लड़ाई होने वाली है, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सेकंड फ्लोर के बैल्कनी में खड़े होकर जैंगी बाहर के स्मोक को देखता है और सोचता है, लगता है वो मेरे स्नाइपिंग स्किल से बहुत डर चुके हैं, लेकिन मानना पड़ेगा वो काफी अच्छी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। पर जैंगी बहुत कॉन्फिडेंट था और उसके फेस पर एक घमंडी स्माइल भी दिखता है। वो सोचता है, तो अब वो मेरे शेल्टर को उड़ाने की पूरी तैयारी में आए हैं। वहीं लिंग फेंग सभी एक्सप्लोजिव टीम मेंबर को शेल्टर के चारों तरफ अरेंज करता है और चारों तरफ से ट्रैप्स हटवाता है। उनका तरीका काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्रूटल था। वो सभी ट्रैप्स को हटा नहीं रहे थे, वो उनमें अपने ही एक्सप्लोजिव्स का यूज कर रहे थे। ये सब देखकर जैंगी उनसे काफी इम्प्रेस हो चुका
था कि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही अपोनेंट्स तो मुझे पसंद है। सभी ट्रैप्स क्लियर करने के बाद लिंग फेंग एक्सप्लोजिव टीम को सिग्नल देता है आगे बढ़ने का और बाकियों को उन्हें कवर करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। बॉम्ब स्क्वाड शेल्टर के पास जाते हैं ढेर सारा एक्सप्लोजिव लेकर और बहुत ध्यान से शेल्टर के वॉल के नीचे उन्हें प्लेस कर देते हैं। वहीं अंदर से जैंगी उनके सारे मूव्स को देख रहा था और सही समय का वेट कर रहा था। बॉम्ब स्क्वाड ट्रेंड थे और वो तुरंत 500 केजी एक्सप्लोजिव सेट कर देते हैं। वहाँ के एक्सप्लोजिव्स को देखकर जैंगी और शांत और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो तो उन्हें डिलीवरी बॉयज की तरह रखकर चले गए। ये सेंस भी बनाता है उन्हें एक सेफ डिस्टेंस तक जाना ही पड़ेगा। एक्सप्लोजन करने से पहले वो खुद को भी जिंदा रखना चाहते हैं। जैंगी थोड़ा रिलैक्स हो चुका था और सोचता है मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही स्मार्ट सोच लिया था। उन्हें मेरे एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। थोड़ी देर में लिंग फेंग को अपने रेडियो में सिग्नल मिलता है कि सभी बॉम्ब स्क्वाड के मेंबर सेफ डिस्टेंस तक पहुंच चुके हैं। डेटोनेशन स्टार्ट किया जा सकता है। लिंग फेंग हंसते हुए कहता है लगता है जैंगी उतना भी कमाल नहीं है जितना मैंने उसके बारे में सुना था। मुझे लगा था एक्सप्लोजिव लगाते हुए मुझे एक तगड़ी फाइट करने को मिलेगी, लेकिन हमारे तो एक भी लोग नहीं मरे। ये तो बहुत आसान था। लिंग फेंग डेटोनेशन बटन प्रेस कर देता है और सभी एक्सप्लोजन होने का वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। एक सोल्जर बाइनोक्यूलर से देखता है और हैरान रह जाता है कि एक्सप्लोजन वहाँ से तुरंत हट गया और वहाँ के फ्लेम्स भी गायब हो चुके हैं। वहाँ वॉल को भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। ये रिपोर्ट सुनकर लिंग फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या वो एक्सप्लोजन को ही खा गया? वहीं लियांग यू कुछ समझ जाती है और सोचती है कि जैंगी के पावर्स कमाल है, मुझे उसके साथ टीम अप करना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद लिंग फेंग थोड़ा समझ जाता है कि जैंगी की एबिलिटी स्पेस से रिलेटेड हो सकती है, तो रिमोट बॉम्बिंग काम नहीं करेगा और सारे एक्सप्लोजिव्स को हटा दिया जाएगा। सिचुएशन के डिफिकल्टी को रियलाइज करने के बाद लिंग फेंग सोचता है कि जैंगी के डिफेंसिव एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अब तक वो बाहर नहीं आया है। इसका मतलब उसका ऑफेंसिव एबिलिटी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं म्यूटेंट्स के बारे में इतना तो समझ गया हूँ कि उनकी एबिलिटी ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। फिर लिंग फेंग अपने सोल्जर से कहता है हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ सोल्जर्स रहेंगे जो नजर रखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि अंदर से कोई भी एस्केप ना कर सके। तब तक मैं बेस पर जाकर नई स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। वहीं शेल्टर के अंदर जैंगी बेसमेंट में जाता है। जो उसके पास आती है और सिचुएशन के बारे में पूछती है। बाहर शोर कैसा था? ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर गिरने वाला हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जैंगी उसे बताता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भले ही वो ऊपर के 2 फ्लोर्स को तोड़ दे, लेकिन वो हमारे नीचे के 3 फ्लोर्स को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है इतने महंगे घर में सबसे ज्यादा पैसा अंडरग्राउंड फ्लोर्स में लगाया गया है। फिर जैंगी सोचता है उसने कैसे एक्सप्लोजन को एब्सॉर्ब करके अपने डायमेंशन में भेज दिया था। जैंगी सोचता है मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए और कितने एक्सप्लोजिव्स ला सकते हैं। सभी लड़कियां जैंगी को घेर लेती है और सवाल करने लगती है। जैंगी उन्हें समझाता है मैंने कहा ना तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जितने एक्सप्लोजिव्स उन्होंने लाए थे वो सारा वो यूज कर चुके हैं, तो फिलहाल के लिए हम सेफ हैं। उन्हें वापस जाकर एक्सप्लोजिव्स लाने में टाइम लगेगा। वेस्ट माउंटेन बेस यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। भले ही वो सप्लाईज लाने के लिए तुरंत गए होंगे, पर उन्हें वापस आने में आधा दिन लग जाएगा और मैंने उनके साथ डील करने का स्ट्रेटेजी भी सोच रखा है। फिर जैंगी लिविंग रूम में जाता है और कैमरा से बाहर का सिचुएशन देखता है। वो यांगनी से खाना बनाने कहता है ताकि वो एनर्जी रिस्टोर कर सके, क्योंकि पावर्स का यूज करते हुए उसका एनर्जी काफी ज्यादा यूज होता है। तभी जैंगी को चुनने का मैसेज आता है। बड़े भाई जैंगी, तुम्हारे घर के तरफ से जो आवाज आई मुझे काफी डर लगा। मुझे लगा तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय हो गया। अब बहुत से सोल्जर्स यहाँ वापस आ चुके हैं और कुछ लोग वेस्ट की तरफ जा चुके हैं। जैंगी यहाँ कंफर्म हो जाता है कि वो लोग सच में वापस गए हैं और एक्सप्लोजिव्स लाने के लिए, और पूछता है बाकी के सोल्जर्स क्या कर रहे हैं। चुनले बताता है वो लोग और क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही वो वापस आए वो लोग खाना और पानी मांगने लगे जैसे वो यहाँ के मालिक हो।
जैंगी चुनले के बारे में चिंता करने लगा था क्योंकि वो जानता था अगर वो उसके विला को तोड़ नहीं पाए तो वो सू फैमिली टाउन पर अटैक कर सकते हैं। वेस्ट माउंटेन बेस उसे अपना नया बेस बना सकता है और सू फैमिली टाउन के सभी लोगों को उन्हें सर्व करना होगा। फिर जैंगी उसे वार्न करता है उन सोल्जर से संभल कर रहना और अपना ध्यान रखना, अगर वहाँ खतरा बढ़ जाए तो मेरे पास आ जाना। चुनले बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है थैंक यू बड़े भाई, अगर सिचुएशन वैसा हो जाता है तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। चुनले से बात करने के बाद जैंगी सोचता है कि वेस्ट माउंटेन बेस और सू फैमिली टाउन के बीच में लड़ाई होना ही है, लेकिन जैंगी को वहाँ के विलेजर से कोई लेना देना नहीं था। वो तो चाहता था कि ऐसा हो ही जाए। वहीं सू फैमिली टाउन में कैप्टन शी दायोंग और उसकी टीम सू फैमिली टाउन में रुके हुए थे और लिंग फेंग अपने आदमियों के साथ बेस में गया था एक्सप्लोजिव्स लाने के लिए। शी दायोन विलेज हेड और चुनले को बुलाता है और उन्हें बताता है कि हम यहाँ कुछ दिन और रुकने वाले हैं, तुम्हें हमारे रुकने के लिए अरेंजमेंट करना होगा और तुम्हें हर दिन 65 लोगों के लिए खाना भी देना होगा। विलेज हेड को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सिचुएशन में है और वो मान जाता है। चुनले थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये सोल्जर्स बहुत सारा खाना खाते हैं, एक सोल्जर यहाँ के 5 लोग के बराबर खाता है। अगर ऐसा चलता रहा तो विलेज में सारा खाना खत्म हो जाएगा। वहीं विलेज हेड अब भी ये सोच रहा था कि सोल्जर्स बस कुछ ही दिन के लिए रुकेंगे और जैंगी को हराने के बाद चले जाएंगे और बदले में उसे एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। फिर वो सवाल करता है तो तुम लोग उस जैंगी को कब मार रहे हो? ये सुनकर शी दायोंग बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है ऐसे फालतू के सवाल मत करो, समझे? तुम्हें बस हमारे रहने और खाने की चिंता करनी चाहिए, हम अपना काम कर लेंगे। शी दायोंग काफी लंबा था तो विलेज हेड उसके बात से डर जाता है और कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, हम आपके खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। शी दायोंग के जाने के बाद विलेज हेड चुनले से कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जल्दी से उनके रहने के लिए और भी घर बनाओ और उन्हें खुश करने के लिए वो घर और भी बड़े बनाना। चुनले जानता था वो जैंगी के लिए काम कर रहा है और वो मान जाता है। वो ये भी जानता था कि वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन विलेज के लोग उसे यूजलेस ही समझेंगे। चुनले को खुद पर हंसी आती है कि वो अभी ये सब क्यों सोच रहा है, उसे जैंगी के काम आना है। अगले दिन लिंग फेंग और भी एक्सप्लोजिव्स ला चुका था जिसके सामने शी दायोंग एक जायंट एप में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। फिर वो लिंग फेंग के साथ मिलकर उन एक्सप्लोजिव्स को जैंगी के शेल्टर की तरफ फेंक देता है। उस एक्सप्लोजिव्स को देखते हुए जैंगी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डायमेंशन गेट ओपन करता है। तभी शेल्टर की तरफ से ढेर सारा एनर्जी बाहर निकलता है और वो एक्सप्लोजिव्स जो शेल्टर को हिट करने चाहिए वो वापस उनके पास पहुंच चुका था। ये देखकर लिंग फेंग बहुत चौंक जाता है और चिल्लाता है सभी झुक जाओ और खुद को बचाओ। सभी ऐसा ही करते हैं। लिंग फेंग देखता है कि TNT काफी स्टेबल है और इम्पैक्ट पर भी एक्सप्लोड नहीं करता है, लेकिन डेटोनेटर के काउंटडाउन खत्म होने के बाद एक्सप्लोड करता है। वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और बहुत से सोल्जर्स आग के लहर में पकड़े जाते हैं और जो थोड़े दूर थे वो भी पुश बैक हो जाते हैं। ये देखते हुए जैंगी बहुत खुश था और कहता है ऐसे कन्वेंशनल वेपन्स का पावर सच में कमाल होता है। जैंगी ने एक्सप्लोजन से हुए एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था ऐसे सिचुएशन में यूज करने के लिए। उसने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था और इसका सक्सेस देखने के बाद जैंगी ने इस मेथड को और भी यूज करने का डिसाइड कर लिया। वहीं लिंग फेंग और उसका ग्रुप बहुत मुश्किल से बचा था। उसकी टीम मेंबर जिंग जुएरोंग ने टाइम पर एक मड वॉल बना दिया था जिसने एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट को रोक दिया था। लिंग फेंग बहुत हैरान होकर सब कुछ देख रहा था। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका प्लान उसके ही अगेंस्ट बैक फायर कर गया। वो देखता है कि बैटल फील्ड राख से भर चुका है और बहुत से स्पेशल फोर्सेस के मेंबर मारे जा चुके हैं। ये देखकर लिंग फेंग बहुत गुस्सा हो चुका था क्योंकि वो सभी को अपने भाई जैसा मानता था जिसके साथ वो डिजास्टर सर्वाइव कर रहा था, लेकिन अब वो सब राख बन चुके हैं। लिंग फेंग गुस्से में जमीन को मारने लगता है। वो बहुत गुस्सा था और जैंगी पर डायरेक्ट अटैक करना चाह रहा था, लेकिन वो खुद को संभालता है और सोचने लगता है कि यहाँ क्या हुआ। फिर वो समझ जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कल जो एक्सप्लोजन से एनर्जी रिलीज हुआ था जैंगी ने उसे स्टोर कर लिया होगा और आज उसका ही यूज किया होगा। लिंग
फेंग ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पास से एक स्पेशल एबिलिटी में कवर्ड बुलेट पार होता है। लिंग फेंग टाइम पर खुद को बचा लेता है और फिर वो जैंगी के शेल्टर की तरफ देखता है, बहुत गुस्से में। जैंगी ये देखकर सोचता है, ये तो काफी गुस्से में लग रहा है, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है, ये सच में एक लीडर होने के काबिल लगता है, लेकिन मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं इसे एक ही शॉट में नहीं मार पाया। वहीं लिंग फेंग काफी चौकन्ना हो गया था, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जैंगी का स्नाइपिंग रेंज 2 किलोमीटर तक होगा, और तो और इतने दूर तक भी वो बुलेट्स इतने लीथल प्रूव हो सकते हैं। लिंग फेंग सभी को कवर लेने के लिए ऑर्डर देता है और तभी शिंग दायोन को हेडशॉट मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, उसके फोरहेड में बस थोड़ा सा ही खून निकलता है। वो अपने सिर से बुलेट निकालता है और गुस्से में जैंगी की तरफ देखता है। जैंगी ये देखकर बहुत चौंक जाता है और उसके डिफेंस को टैंक के साथ कंपेयर करता है और सोचता है, क्या ये अंकल यू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? वेस्ट माउंटेन बेस के लीडर्स को हराना तो सच में मुश्किल लग रहा है। जैंगी फिर से उन पर अटैक करने ही वाला था कि वो देखता है सभी वहां से गायब हो चुके हैं और तभी उसके तरफ 2 बुलेट्स आती है। जैंगी उन्हें अपने पोर्टल को ओपन करके एब्सॉर्ब कर लेता है। जैंगी समझ जाता है कि उस पर भी स्नीक अटैक किया जा रहा है। जैंगी वो बुलेट्स फिर उनकी तरफ वापस भेज देता है और जो स्नाइपर्स ने अटैक किया था वो मारे जाते हैं, वो भी अपने ही बुलेट से। जैंगी टारगेट्स को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वहां स्मोक फैलने लगता है और कुछ उसकी तरफ काफी स्पीड से आ रहा था। तभी एक जोरदार हमले की आवाज आती है और शेल्टर का एआई बताता है कि शेल्टर को डैमेज हुआ है। जैंगी ये देखकर घबरा जाता है और सोचता है, अगर इसने ऐसे ही 1000 पंचेस मारे तो शेल्टर डिस्ट्रॉय हो सकता है। लिंग फेंग जैंगी को चैलेंज करता है, डरपोक कहीं के, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे फाइट करो। जैंगी उसे देखकर सोचता है कि कन्वेंशनल पावर उसे ज्यादा हार्म नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब तक मैं शेल्टर के अंदर हूँ वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। वेस्ट माउंटेन टीम फ्रस्ट्रेटेड थी और वापस सू फैमिली टाउन चले जाते हैं। विलेज हेड उन्हें स्माइल करते हुए फिर से वेलकम करता है। कैप्टन लिंग, लगता है आज आपने विक्ट्री हासिल की है, क्या आपने उस शैतान जैंगी को मार दिया? वहाँ विलेजर्स भी काफी खुश थे कि शायद वो सक्सेसफुल रहे हैं। विलेज हेड कहता है, हमने वो बड़ा सा एक्सप्लोजन सुना, शायद उसमें जैंगी मारा गया है ना? कैप्टन लिंग, आप सच में कमाल है। वहीं वेस्ट माउंटेन बेस की टीम के लगातार फेलियर के बाद उनका मूड काफी खराब था और उन्हें विलेजर्स की ये बातें और गुस्सा दिला रही थी। तभी शी दायोंग चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ तुम सब। तब विलेज हेड को समझ आता है कि शायद उन्होंने सब कुछ गलत समझ लिया, जीतने वाले ऐसे गुस्सा नहीं करते। फिर लिंग फेंग कहता है, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो, हमने आज काफी मेहनत की है। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। जो पंच लिंग फेंग ने जैंगी के विला पर मारा था, उससे उसका आधे से ज्यादा एनर्जी खत्म हो गया था। शी दायोंग मुड़कर विलेज हेड से कहता है, याद रखना मुझे ज्यादा खाना चाहिए। विलेजर्स काफी डर जाते हैं और मान जाते हैं। सोल्जर्स के थोड़ा दूर जाने के बाद विलेजर्स आपस में बात करने लगते हैं, तो लगता है आज वो लोग फेल कर गए। ये लोग इतने सारे हैं, फिर भी ये लोग जैंगी को नहीं हरा पा रहे हैं। भले ही विलेजर्स धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन म्यूटेंट सोल्जर्स को उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। शी दायोंग कहता है, हमें इन विलेजर्स को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन लिंग फेंग उसे मना कर देता है कि वो हमें खाना और रहने की जगह दे रहे हैं, फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैंगी को हराने के बाद हम इन्हें आराम से हैंडल कर सकते हैं, फिर हम इन्हें बेस पर ले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेडल करवाएंगे। वहीं शेल्टर में सोल्जर्स के जाने के बाद जैंगी बेसमेंट में जाता है। जो तुरंत उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जैंगी हंसते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो सोल्जर्स की हालत ठीक नहीं थी। यांगमी उसके लिए खाना बनाकर लाती है। खाते हुए जैंगी कैरन से पूछता है, अगर वॉल्स डैमेज हो गए हैं तो क्या उन्हें रिपेयर किया जा सकता है? फिर कैरन कहती है, मैंने शेल्टर में यूज किए गए एलॉय का पता कर लिया है, हमें कुछ स्पेशल मटेरियल्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर मुझे वो मटेरियल्स मिल भी जाते हैं तो वॉल्स को रिपेयर करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा, पर मैं अभी बाहर नहीं जा सकती हूँ, है ना? जैंगी स्माइल
करते हुए कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये रिपेयर हो सकता है कि नहीं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। यांगमी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं लड़ाई कब तक चलती रहेगी। जैंगी उसे बियर देते हुए कहता है, टेंशन मत लो, मुझे ऐसे फाइट करना बहुत पसंद है, मैं उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा। ये देखकर सभी लड़कियां बियर मांगने लगती हैं। जैंगी उन्हें भी बियर देता है और फिर वो लोग वेस्ट माउंटेन बेस को भगाने की खुशी में सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी शिनशिन को किसी का मैसेज आता है। शिनशिन मैसेज देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, इसे क्या हो गया। वो टॉप हैकर थी तो वो इस बात से घबराई नहीं थी कि कोई उसका फोन हैक कर लेगा। फिर वो फोन जैंगी को दे देती है। जैंगी देखता है कि उसे टीचर लियान का मैसेज आया था जो उसे जैंगी के साथ बात करवाने के लिए कह रही थी। लियांग यू का नाम देखकर जैंगी समझ गया था कि ये उसकी टीचर है जिसका स्वॉर्ड उसने लिया था और सोचता है क्या इसने भी वेस्ट माउंटेन बेस को ज्वाइन कर लिया है। जैंगी सोचता है कि वो टीचर बहुत कमाल के स्वॉर्ड्समैनशिप को पोसेस करती है। वो काफी दिनों से भूखी थी फिर भी फ्लावर को टक्कर की फाइट दे रही थी। अगर वो अपने फुल स्ट्रेंथ पर फाइट करे तो वो और भी खतरनाक हो सकती है। जैंगी अलर्ट हो जाता है और शिनशिन और कैरन से कहता है, मुझे टीचर लियान के बारे में बताओ। वो दोनों बताते हैं कि भले ही वो जिद्दी और प्योर कैरेक्टर की है लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी है। वो खुद को अकेले बहुत अच्छे से जिंदा रख सकती थी लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाल रही थी जो उसके लिए बोझ थे। फिर जैंगी कहता है, अगर वो ऐसे अपोकलिप्स को सर्वाइव कर सकती है तो इससे उसका कैरेक्टर प्रूव होता है। लेकिन अब उसने वेस्ट माउंटेन बेस को ज्वाइन कर लिया है तो मुझे उससे भी संभल कर रहना होगा। फिर वो शिनशिन से पूछता है, फोन से मैसेजेस भेजते हुए क्या हमारे शेल्टर के नेटवर्क में वायरस आने के चांसेस हैं? शिनशिन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने कहा ना, इसके बारे में टेंशन मत लो, मैंने पहले भी बताया था मेरे फोन का डिफेंस लेवल यहाँ के सुपर कंप्यूटर जितना, कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता है। फिर जैंगी लियांग यू को मैसेज भेजता है, मैं जैंगी हूँ, तुम क्या बात करना चाहती हो। लियांग यू एक कैप्टन लेवल म्यूटेंट थी तो उसके पास अपना खुद का आइस हाउस था। जैंगी का रिप्लाई मिलते ही वो उसे कॉल कर देती है, जैंगी मैं यहाँ कोऑपरेशन करना चाहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स खतरे में हैं, वहाँ वेस्ट माउंटेन बेस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर जैंगी कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, भला वेस्ट माउंटेन बेस में क्या खतरा हो सकता है, और वो स्टूडेंट्स तो अमीर घराने के हैं, है ना, भला उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर लियांग यू बताती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और उनके अमीर घराने से होने का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सच में तुम्हारी मदद चाहती हूँ। जो टीम तुम्हारे घर पर अटैक करने आए हैं मैं उनका पार्ट हूँ, मैं यहाँ एक कैप्टन हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे स्टूडेंट्स की हेल्प करने में साथ दोगे। जैंगी थोड़ा सोचता है कि वेस्ट माउंटेन बेस तो बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ खतरा कैसे हो सकता है, और लियांग यू अपने पावर्स के साथ भी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। जैंगी जानता था कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से बचा सकता है लेकिन वेस्ट माउंटेन बेस के अगेंस्ट ऑफेंसिव होने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। वो तुरंत लियांग यू के कंडीशंस के साथ एग्री नहीं करता और उसे वेस्ट माउंटेन बेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने कहता है, और जैंगी का भरोसा जीतने के लिए लियांग यू जैंगी को वेस्ट माउंटेन बेस के बारे में सब कुछ बता देती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।